इस वीडियो में जानेंगे टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। यह जानकारी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। वर्ष 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने और काफी पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपने संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। वे अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियां दुनिया में सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। इस कारण कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत तलाश करने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 ईस्वी से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत ही सही समय में हुई थी। 19वीं सदी में भारत आम तौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब टिस्को की स्थापना हुई तब हालात बदलने लगे थे। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेलवे के पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों की खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 ईस्वी तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश माल आयात किया जाने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुई। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेश के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। यह जानकारी टिस्को के बारे में थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।